हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। कल का क्लास आपको याद होगा, कल का नहीं परसों का क्लास, क्योंकि कल तो आपका क्लास नहीं हो पाया था किसी कारणवश। देखिए, परसों की क्लास जो थी उसमें मैंने आपके लिए एक लास्ट में क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन में हमने यूज लिया था ये वाला फॉर्मूला, tan फाई बराबर आर डी थीटा बटे डी आर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं आपके लिए ये प्रूवमेंट जो मैं कराने वाला हूँ ये कराने को नहीं था, ठीक। लेकिन मैंने पेपर्स को चेक किया कई यूनिवर्सिटीज के, उसमें मैंने पाया कि लगभग कई पेपर्स में कई यूनिवर्सिटीज ऐसी थी, जैसे कि हमारी MGPRU हो गई, और जो हमारी कई यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। इन जो यूनिवर्सिटीज थी इनके मैंने पेपर्स को देखा, तब मैं इस तत्व पे पहुंचा कि मैंने पाया ये वाला जो सूत्र है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच जो एंगल फाइंड आउट करते हैं हम इस सूत्र के माध्यम से, तो इस सूत्र का प्रूवमेंट भी पूछा गया है कई जगह पर। तो मैंने सोचा इसके लिए आपको शानदार तरीके से प्रूवमेंट इसका करा देता हूं। देखिए, हम देखने वाले हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर, यानी कि आप जानते हैं टेंजेंट क्या होता है, रेडियस वेक्टर भी आप जानते हैं क्या होता है। रेडियस तो दुनिया जानती क्या होता है, वही त्रिज्या। 9th क्लास से 8th क्लास से आपको पढ़ाया जाता है त्रिज्या के बारे में, तो वेक्टर फॉर्म में बस रेडियस को हम लिख देते हैं, वही हमारा रेडियस वेक्टर हो जाता है। तो रेडियस वेक्टर तो आप जानते हैं, और टेंजेंट आप BSc में आके या 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो भली भांति आप जानते हैं कि कर्व से जो टच होते हुए लाइन जाती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ये सब बातें मैं आपके लिए बता चुका हूँ पिछली क्लासों में, ठीक है। तो हम इसके प्रूवमेंट पर बात करने वाले हैं। अब भाई, इसके प्रूवमेंट को हम कैसे करेंगे? इसके प्रूवमेंट को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम कौन सा? जो कि मैंने आपके लिए बताया था पिछली क्लासेस में, जब मैंने आपके लिए समझाया था टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। लेकिन उस डायग्राम से थोड़ा हटके, लेकिन होगा वही, लेकिन थोड़ा सा हटके। कैसे? जैसे कि कोई सर्कल है हमारे पास, किसी सर्कल का कोई भाग हम ले लेते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई भाग है ये हमारे सर्कल का, क्या है ये? कोई सर्कल का ये भाग है, ठीक। अब मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। अगर हम इससे एक लाइन इस प्रकार खींच दें, ठीक, आप सही से बनाना, मैं आपके लिए समझा रहा हूं, ठीक। इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, ये सर्कल का थोड़ा सा भाग है, ठीक। अगर हम इस पूरे को खींचते हैं सर्कल को, तो इसका त्रिज्या हमें यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट मान लो, सर्कल का इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर मान लो, तो ये जो हमको प्राप्त होगा, दुनिया जानती है ये सर्कल होता है, इसका सेंटर पॉइंट ये होता है। यहां से अगर हम चलते हैं तो ये हमारी त्रिज्या R होती है, तो इसको हम R मान रहे हैं। क्या बोला मैंने? ये मैंने किसी वृत्त का, किसी वृत्त का या सर्कल का छोटा सा भाग लिया है, उसके मिड पॉइंट से एक रेखा खींची, जो कि हम जानते हैं कि जो यहाँ पर हमारा केंद्र होगा सर्कल का, जो कि O होगा। ये जो दूरी है ये R होती है। इस सर्कल को अगर हम पूर्ण करें, मान लीजिए इस सर्कल को अगर हम पूर्ण करें, तो ये हमको सेंटर पॉइंट दर्शाएगा, ये वाला, ठीक। ये वाली दूरी जो होगी वो R कहलाएगी। अब देखिए, अगर ऐसा करिए, थोड़ा इस सर्कल को बड़ा कर लीजिए, तब हम अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा करिए, ऐसा कर लीजिए इसको, ऐसा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस वाली चीज को, रेखा को एक्स एक्सिस के समान इधर बढ़ा लीजिए। इसको आप एक्स एक्सिस मान लेंगे, ठीक। क्या बोला मैंने? इसको आप एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर हमारा ये जो कर्व है वो है। अब देखिए, अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि भाई हम जानते हैं हम टेंजेंट कैसे निकालते हैं, हम इस पर स्पर्श रेखा डालेंगे ऐसे करके, इस तरीके से इस पॉइंट को टच करते हुए, तो हमारी एक्स एक्सिस की तरफ आएगी। तो जो टच करते हुई रेखा आएगी वो हमारी टेंजेंट होती है, इसलिए हमने एक्स एक्सिस मान लिया है। ये क्या होता है भाई? ये मूल बिंदु, मूल बिंदु मान लीजिए इसको, क्या मान लीजिए? मूल बिंदु मान लीजिए, या हम इसको पोल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोल बोल सकते हैं, ठीक। पोल मानना ज्यादा बेहतर है। ध्रुव, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ध्रुव। अब देखिए, ये दूरी R है। मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है, यहां पर कोई बिंदु है। अगर हम इनको मिला देते हैं, इनको मिला देते हैं, तो भाई ये थोड़ा सा, मान लीजिए थोड़ा सा, ही मैंने बढ़ा के दिखाया आपको, ये मैंने बढ़ा के दिखाया, मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने। यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से ये लाइन खींचूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, समझ नहीं पाएंगे हम, डीपली कैरी नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा डिस्टेंस के रूप में माना है, लेकिन आप ये थोड़ा सा ही दूरी है समझिए। ये वाला जो त्रिज्या है, ये वाला बिल्कुल लगभग थोड़ा थोड़ा बराबर, ये बस थोड़ा अधिक है, ठीक। अब देखिए, ये R है, तो इस वाली चीज को हम क्या मान सकते हैं? इस वाली चीज को हम R प्लस डेल आर मान सकते हैं। क्या माना हमने? R प्लस डेल आर मान सकते हैं। आगे देखिए, इतना करने के बाद
अब हमने देखिए रेडियस वेक्टर तो हमारा ये हो गया, अब हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट भाई कैसे आएगा? टेंजेंट इस तरीके से आने वाला है, इस तरीके से तो आएगा टेंजेंट, है इस तरीके से। अगर हम इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दें, क्या करें, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दें, देखिए मैं सही से बढ़ाता हूं, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दें, तो अगर मान लीजिए इस बिंदु से इधर हम एक लंब डाल दें, क्या करें, इस बिंदु से अगर हम एक लंब डाल दें यहां पर, चित्र को बारी बारी एकदम सही तरीके से आपको समझना है, तब आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, ये देखिए यहां पर, अब ये वाली चीज क्या है, ये एंगल जो है हमारा ये थीटा होगा। ये वाला जो है, ये वाला एंगल कौन सा होगा, इसको हम साई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? साई मान लेते हैं। इस वाली चीज को, एंगल को हम फाई मान लेते हैं। अब इस फाई को ही हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? इस फाई को ही फाइंड आउट करना है। देखिए रेडियस वेक्टर ये रहा, टेंजेंट कौन सा रहा, ये रहा, तो इनके बीच का एंगल कौन सा है, ये रहा फाई। तो यही तो हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखिए अब थोड़ा इनको नाम दे देते हैं। क्यू नाम दीजिए, इसको एम नाम दीजिए, और इसको क्या नाम देंगे, इसको पी नाम दीजिए। बस नाम देने का खेल है, इधर से उधर आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। और इसको क्या करेंगे आप, इस वाली चीज को, जो हमारा टेंजेंट है, इसको आप टी नाम दे देंगे, और जो हमारा कर्व है, जो हमने कर्व बनाया ये वाला कर्व, तो इस कर्व को आप सी मानेंगे। क्या मानेंगे? सी मानेंगे। सी मतलब कर्व, कर्व का नाम हमने सी दे दिया है। ठीक, अब ये फाई है तो ये भी क्या होगा भाई, ये भी फाई ही होगा। ठीक, ये फाई है, जानते हैं हम, ये फाई है तो ये भी फाई होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब देखिए, मान लीजिए कर्व कौन सा है हमारा, ये वाला है कर्व। देखिए ये कर्व, ये वाला कर्व है। तो यहां से यहां तक आने में कर्व को टी टाइम लगता है। यहां से यहां आने में कर्व को कितना टाइम लगता है, टी लगता है। तो कर्व को यहां से यहां तक आने में मान लेंगे हम कि डेल टी समय लग रहा है। ये रहा हमारा ग्राफ, या हम बोल सकते हैं डायग्राम। ऐसे बनाना है हमको। देखिए कैसे बना सकते हैं हम, बहुत ही इजी तरीका है। सबसे कि एक ग्राफ मानेंगे सबसे पहले, इस तरीके से किसी सर्कल का छोटा सा भाग मान लेंगे। जो त्रिज्या होती है सर्कल को, उसको सेंटर से लेते हैं, सब लोग जानते हैं। तो हमारा हो गया रेडियस वेक्टर। ठीक, इस सर्कल से टच करती हुई एक रेखा जाएगी, इस सर्कल से टच करती हुई एक रेखा जाएगी, जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं। इससे ये देखिए रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के मध्य जो एंगल बन रहा है वही हमको ज्ञात करना है। उसका सूत्र हमको पता है, tan phi इक्वल्स टू r डेल डी थीटा बाई डेल आर, सॉरी डी आर। ठीक, अब देखिए हमने नाम भी दे दिया, इसको Q कह दिया, इसको P कह दिया, इसको M कह दिया, इसको T कह दिया। अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हमारा टेंजेंट क्या है, देखिए ये पूरा टेंजेंट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखना चाहें तो PT भी तो एक टेंजेंट है। तो PT हमारा क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है। PT हमारा क्या है, टेंजेंट है। ठीक, और रेडियस वेक्टर का है, रेडियस वेक्टर है जी OP। OP क्या है, OP है रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। ये बातें हमको पता होनी चाहिए। अब इस चित्र को ऐसा करता हूं मैं, इस चित्र को छोटा सा करके यहां पर बना देता हूं, उसके बाद मैं डेरिवेशन कर देता हूं। ये बनाएंगे कैसे चित्र, सिर्फ चित्र आपके लिए समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया था। ठीक है, इतना बड़ा चित्र आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। वैसे मैं बना के छोटा सा यहाँ पर ले भी आता। अब मैं क्या करता हूँ, इस चित्र को छोटा सा करके यहाँ पर रख देता हूँ, और उसके बाद इसको प्रूफ करते हैं किस तरीके से। आइए देखते हैं कैसे करेंगे प्रूफ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रूफ को। देखिए अभी मैंने आपके लिए डायग्राम को समझाया। अब मैंने क्या किया है, जो हमने बड़ा डायग्राम बनाया था उसको मैंने साइड में कर दिया है छोटे फॉर्मेट में, ताकि हम इधर अपनी डेरिवेशन जो भी है हमारी, इसको हम शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से कर पाए। देखिए जो हमारा डायग्राम था वो मैं आपके लिए बता देता हूँ दोबारा से। हमारे पास एक कर्व था, किसका, सर्कल का छोटा सा भाग था, जिसका केंद्र ये था, और सर्कल के मिड से, मतलब जो टुकड़ा है उसका, उसके मिड से एक हमने रेखा खींची जो कि हमारा आर है, जो कि हमारा रेडियस वेक्टर होता है। और उसके सटे हुए भाग से, मतलब बिल्कुल सटा के, उससे बिल्कुल सटा के एक लाइन खींची जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं। इसके और इसके मध्य का हमें एंगल फाई फाइंड करना है। ठीक है, ये है हमारा डायग्राम। ठीक, ये मान लीजिए हमारा कर्व यहां से यहां तक टी समय में आता है, तो यहां से यहां तक कर्व हमारा मान लिया कि डेल टी समय में आता है।
अगर मान लीजिए इसका जो सर्कल का त्रिज्या है वो r है, रेडियस r है, तो मान लीजिए कोई यहां से हम कोई रेखा खींच दें तो ये r है, तो ये भी तो सर्कल से ही रेखा गई है, तो ये r से कुछ ज्यादा होगा, तो इसमें हमने डेल r ऐड कर लिया। मान लिया हमने ये वाली जो रेखा है r से, ये वाली जो रेखा है r से डेल r ज्यादा है, उसमें ऐड कर दिया। ठीक, इतनी बात समझ आई। सर्कल को जो हमारा भाग था, जो कर्व था, उसको हमने c नाम दिया है। ठीक, ये जो हमने रेखा बढ़ाई थी, इसको बढ़ाने के बाद एक लंब अपनी तरफ से डाला है जिसको हमने m नाम दिया है। ठीक, इतना याद रखना, जो कि 90 डिग्री पर है, इतना याद रखना। इसके जो मध्य का एंगल है वो थीटा है, और इनके जो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच हमको फाइंड करना है वो फाई है। ठीक, और जो बाहर एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं साई। ये एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। ओ एक्स जो है इनिशियल लाइन है, यानी कि प्रारंभिक रेखा है, ये देख सकते हैं आप। और मैंने पीटी आपके लिए बता चुका हूँ, पीटी टेंजेंट है हमारा, और ओपी क्या है, रेडियस वेक्टर है। इतना करने के बाद अब हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मानना है, क्या मानना है, लेट, मानो लेट कोई हमारे पास ये कर्व है, इसको हम नाम दे देते हैं, कर्व को नाम दे देते हैं। आपने पोलर फॉर्म पढ़ा होगा तो उसमें हम किस तरीके से मानते हैं, देखिए, जैसे कि r बराबर एफ थीटा, इस तरीके से कोई हमारा मान लीजिए कर्व है कि ये जो r बराबर है एफ थीटा के, मतलब ये कर्व को हमने मान लिया कि ये कर्व हमारा r बराबर एफ थीटा है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, v द एनी कर्व, v द एनी कर्व, वी द एनी कर्व, आगे देखिए, इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म। देखिए, अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, एक बार और लेट कर लेंगे आप, या ऐसे लिख दीजिए कि जो हमारा टेंजेंट है और रेडियस वेक्टर है, इसके मध्य का जो कोण है, इसके मध्य का जो कोण है वो फाई है। बस इतना लाइन लिखना है, वो मैं आपके लिए बता चुका हूं। तो लिखिए, क्या लिखेंगे आप, लेट फाई वी द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ठीक, इतना लाइन लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक मानना है एंगल फाई बराबर एंगल क्यू पी एम, ये आपको मानना है, फाई बराबर एंगल क्यू पी एम। बस याद करने की चीज इतनी है कि सबसे पहले हम r बराबर एफ थीटा कोई कर्व मानेंगे जो कि पोलर फॉर्म में होगा। किसमें होगा, पोलर फॉर्म होगा, जो कि मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूं। ठीक है, दूसरी चीज मानेंगे कि हमारे पास रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के मध्य कोण हमारे पास फाई बन रहा है। ठीक, और एक चीज आपको याद रखनी है, सबसे पहले आप कौन सा एंगल लेंगे, फाई बराबर क्यू पी एम। ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं ये फाई है तो ये भी फाई होगा, तो इस वाले में इसका कोण हम निकाल लेंगे क्यू पी एम, ये हमने ले लिया। अब अगली लाइन क्या करनी है, अगली हमें लिमिट लगानी है, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, इतना लगाना है बस। इसको थोड़ा पास में कर लो। सबसे पहले हमने एंगल ले लिया QPM, जिसमें हमारा फाई आ रहा है, क्योंकि फाई ये है, देखिए सॉरी, फाई ये है तो फाई ये भी होगा, हम जानते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको फाई बराबर हमने एंगल ले लिया और उसके आगे लिमिट लगा दी, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यानी कि ये वाली टेंस टू 0 की तरफ जा रही है। अब देखिए, ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था, यहां से यहां आने में कर्व को, सॉरी, यहां से यहां आने में कर्व को t टाइम लगता है, तो ये वाला कर्व जो है इसके बहुत ही पास है। मान लीजिए ये वाला बिंदु जो है वो बहुत यहाँ पे है, इसके निकट है, वो मैंने बस आपको समझाने के लिए खोल के दर्शा दिया है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में मात्र डेल टी, मात्र बहुत छोटा समय, जैसे कि 0.0000 सेकेंड। ठीक है, 0.0001 सेकेंड, उस तरीके से हमने ये ले लिया है। तो ये डेल टी हम जानते हैं लगभग 0 के बराबर है, तो हमने लिमिट लगा दिया, लिमिट डेल टी टेंस टू 0। ठीक, अगला काम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लगा देंगे tan, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, tan फाई। इतना आपको अगर आप कर लेते हैं, इतना करने के बाद आपको दिक्कत नहीं आने वाली, मेरी गारंटी है। देखिए, tan फाई बराबर, दोनों तरफ लगा दिया tan, लिमिट रहेगा बाहर टेंस टू 0, लिमिट लगाइए, सॉरी लिमिट लगा दिया मैंने। ठीक, tan लगा रहे हैं हम, tan
एंगल क्यू पी एम, ठीक। इतना करने के बाद टेन फाई, देखिए लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो हमारा जा रहा है, उसको छोड़िए यहीं पर रोकिए, लिमिट डेल टी जीरो, ठीक। टेन एंगल क्यू पी एम, अब हम जानते हैं, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, 10th क्लास में आपने पढ़ा है लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का हिंदी माध्यम वालों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कुछ होता है ट्रिक, मुझे नहीं पता, आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, लाल बटे कक्का अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए देखिए अब अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा सब जानते हैं लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ध्यान से देखिए, लंब बटे आधार होता है, तो टेन थीटा हमारा होता है, टेन थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप ट्रेक बना सकते हैं, दुनिया जानती है टेन थीटा हमारा पी अपॉन बी यानी कि लंब बटे आधार के बराबर होता है, तो यहाँ पर रखिए। अब अगर हम क्यू पी एम को टेन थीटा के रूप में अगर रेशियो फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले चलो क्यू पी एन एंगल जो हमारा दिया गया है, क्यू पी एम कहां पर दिया गया है, देखिए क्यू पी एम यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, कौन से, इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो इसमें हम टेन थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर भाई ये है क्यू एम, परपेंडिकुलर क्या है क्यू एम अपॉन, अब आइए बेस पर यानी कि आधार पर, आधार क्या है, मुद्दे की बात है, आधार क्या है, तो आधार है, देखिए यहाँ पर ये एंगल होगा तो इसके सामने वाला लंब होगा, सॉरी एक सेकेंड, ये एंगल है ना, तो इसके सामने वाला ये एंगल है, सॉरी ये एंगल है तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो ये क्या होगा, आधार होगा, यानी कि पीएम हमारा क्या होगा, आधार होगा, ठीक। बस इतना करने के बाद इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम अपने क्यूएम और पीएम की वैल्यू निकाल लें और वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दें, क्या किया मैंने कि क्यूएम और पीएम की हम वैल्यू निकाल लें और वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो हमारा टेन फाई हमको ज्ञात हो जाएगा। आप क्यूएम पीएम की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दो। अब हम पहले क्यूएम निकालेंगे फिर पीएम निकालेंगे, कैसे निकालोगे, तो क्यूएम हमें नजर कहाँ पे आ रहा है, देखिए क्यूएम, ठीक है। अगर हम ये वाला एंगल ले लें, ये वाला एंगल ले लें, देखिए अगर ये थीटा है तो ये वाला कौन सा एंगल हो जाएगा, ये मान लीजिए बहुत छोटा सा, ये मान लीजिए ये छोटा सा तो है, देखिए ये बिंदु इसके पास ही तो है, तो ये एंगल भी छोटा सा बनेगा, यानी कि थीटा प्लस थीटा, ऐसा करिए इसको ऐसे ना मान के आप ऐसे मानिए, डेल थीटा मान लीजिए, ऐसे आसानी रहेगी, डेल थीटा मान लीजिए, तो ये हमने डेल थीटा मान लिया, ठीक। ये मान लीजिए कुछ छोटा सा एंगल है क्योंकि बिंदु पास में है, तो ये रेखा इस तरीके से यहाँ पर आएगी तो एंगल भी तो छोटा सा बनेगा, तो हमने डेल थीटा ले लिया। अब देखिए अब हम चलते हैं त्रिभुज पे, देखिए इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं, इस वाले त्रिभुज की, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से त्रिभुज की बात करते हैं, ये इसको खींचिए और इस तरीके से इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यानी कि त्रिभुज ओ क्यू एम की बात कर रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज ओ क्यू एम, त्रिभुज ओ क्यू एम, इन त्रिभुज ए क्यू एम, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ क्यू एम, इसमें हम निकालेंगे साइन थीटा। अब भाई साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, देखिए साइन थीटा पहले निकालेंगे साइन थीटा फिर निकालेंगे कॉस थीटा। इस वाले त्रिभुज में, देखिए इस वाले त्रिभुज में हाईलाइट कर दे रहा हूं जिससे कि आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है, चित्र तो पहले ही बनवा चुका हूं। इस वाले त्रिभुज में हम साइन थीटा निकालेंगे। अब भाई थीटा क्या है, थीटा है डेल थीटा, तो थीटा ना लिख के यहाँ पर लिखोगे आप डेल थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या है भाई, इस वाले में, इस वाले में लंब क्या है, देखिए ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो लंब ये होगा यानी कि क्यू एम लंब होगा, इस वाले त्रिभुज में लंब क्या होगा भाई, 90 डिग्री यहां पर बनना है तो लंब यही तो होगा, तो क्यू एम हो गया हमारा लंब, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे किसकी, हाइपोटेनियस की, यानी कि कर्ण की डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, कैसे रखेंगे,
अब इस वाले त्रिभुज में कर्ण क्या होगा भाई, दुनिया जानती है r प्लस डेल आर हमारा कर्ण होगा, तो r प्लस डेल आर हमने यहाँ पर कर्ण निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इस वाली चीज को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको ये रहने देते हैं, तो क्यू हम इधर कर लेते हैं और r प्लस डेल आर प्लस डेल आर और साथ में साइन डेल थीटा, इसको कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हम निकालते हैं भाई कॉस थीटा। देखिए साइन डेल थीटा हम निकाल चुके हैं, ये डेल थीटा हमने क्यों लिखा, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में हमारा थीटा की जगह हमारा डेल थीटा था। अब कॉस डेल थीटा निकालेंगे इसी त्रिभुज से। कॉस डेल थीटा निकालने के लिए देखिए भाई, कॉस डेल थीटा निकालना है, तो इस वाले त्रिभुज में कॉस थीटा होता क्या है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपके लिए। कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लिख देता हूं मैं। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, आधार बताइए क्या है, आधार बताइए क्या है, देखिए ध्यान से, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ आधार बटे कर्ण। अब इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में आधार क्या होगा, इस वाले त्रिभुज में आधार आप ध्यान से देखिए, देखिए ये जो था ये लंब था, ये वाला जो था वो कर्ण था, तो ये वाला आधार हो जाएगा ना, ये वाला आधार हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा हमारा ओ एम, आधार हो जाएगा ओ एम। ठीक, अब देखिए आधार हमने निकाल लिया। अब आधार बटे कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, तो कर्ण होगा ये वाला, कर्ण होगा ये वाला, तो r प्लस डेल आर हमारा हो जाएगा कर्ण का वैल्यू। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, देखिए ध्यान से, इस वाली चीज को इधर ट्रांसफर कर दो तो ओ एम का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा, ओ एम बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा आर प्लस डेल आर बराबर हो जाएगा हमारा किसके, एक सेकेंड, आर प्लस डेल आर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा ये कॉच, ये वाला चीज इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो कॉच डेल आर के साथ आ जाएगा ये डेल थीटा के, सॉरी गलत बोल गया मैं, माफी चाहता हूँ। ठीक है, इसको कॉज को सही से लिख दो वरना कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, इतना कर दिया, सेम बिल्कुल डिक्टो कॉपी साइन थीटा की तरह कॉस थीटा हमने निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ इधर वाली चीज को, बिल्कुल बेसिक तरीके से इस हम जो हमारी डेरिवेशन उसको हम करेंगे और आपको समझ में भी आएगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपके लिए लिख के नहीं ले आया हूँ, अपने हाथों से करा रहा हूँ। देखिए अभी हमने साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया, अब देखिए हमें नीड किसकी है, देखिए हमें इक्वेशन 1 में क्यूएम चाहिए, देखिए क्यूएम हम निकाल चुके हैं पहले ही, अब हमें पीएम चाहिए भाई, तो पीएम कैसे निकालोगे, पीएम कैसे निकालो, पीएम है क्या सबसे पहले देखते हैं, तो पीएम है ये वाली चीज, ये वाली चीज पीएम क्या है, ये वाली चीज, ये वाली चीज पीएम ही तो है, यहाँ तक पीएम ही तो है, तो पीएम क्या है भाई, पीएम हमारा ध्यान से देखिए, पीएम हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ, पीएम हमारा बराबर है किसके, पीएम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम ओ एम में से ओ पी माइनस कर दे, क्या बोला मैं, ओ एम में से ओ पी माइनस कर दे तो हमें पीएम मिल जाएगा, ओ एम में से माइनस कर दें ओ पी, ओ एम में से हम माइनस कर दें ओ पी तो हमको इतना मिल जाएगा, इतने में से अगर हम इतना घटा दे तो हमें इतना मिल जाएगा ना, सीधी सी बात है। अब देखिए पीएम, ओ एम की वैल्यू हमारे पास है, हम निकाल चुके हैं, ओ एम हमारे पास आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर। ठीक है, अगला होता है साइन, सॉरी 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 साइन डेल थीटा। ठीक है, ओ एम ये रहा हमारा, अब माइनस ओपी, अब भाई ओपी क्या है, ओपी देखिए ओ और पी, अरे ये ओपी आर ही तो है, देखिए ओपी रेडियस वेक्टर ओपी ही तो है, तो ओपी की जगह हम आर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि ओपी हमारा बराबर है आर के, ओपी बराबर है आर के। ठीक, इस तरीके से जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। आगे देखिए, अब ये इतना हम कर चुके, इसको आप मानेंगे क्या मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम निकाल चुके हैं। अभी हम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 जो हमने निकाली है, देखिए ये हमारा पीएम भी आ गया और ये हमारा ओएम भी आ गया, तो इक्वेशन 2 एंड 4 की सहायता से हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 2 एंड 4 की सहायता से हम बोल सकते हैं कि हम इसका मान इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं। देखिए ओ क्यू एम का भी मान हमारे पास है, पीएम का भी मान हमारे पास है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 से इसमें मान रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से हम चलते हैं, देखिए tan फाई बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो
ठीक है। अब देखिए क्यू एम क्या निकाला है हमने, ध्यान से देखिए क्यू एम हमने निकाला ये आर प्लस डेल आर प्लस डेल आर और साइन डेल थीटा, साइन डेल, अरे बार बार मैं एस लिख देता हूं, सॉरी, डेल थीटा बटे, ठीक। इतना करने के बाद अब ये देखिए कहाँ की वैल्यू रखनी है हमने, क्यू एम की वैल्यू हमने रख दी, अब पी एम की वैल्यू रखिए। पी एम की वैल्यू हम निकालिए ये वाली आर प्लस डेल आर, ठीक, साइन डेल थीटा माइनस आर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए एक काम की बात मैं आपके लिए बताता हूं, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला मैंने, इस वाले क्वेश्चन में ये जो हमारा डेल थीटा है, डेल थीटा है, ये बराबर हो जाएगा साइन डेल थीटा बराबर हो जाएगा 1 की, ठीक है। नहीं 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 सॉरी गलत बोल गया मैं, साइन डेल थीटा बराबर हो जाएगा डेल थीटा के, और कॉज डेल थीटा बराबर हो जाएगा हमारा किसके, 1 के। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक। देखिए ध्यान से आगे देखिए, देखिए अब ये आया कैसे, ये आप पहली बात तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब ये आया कैसे, इसके पीछे सीरीज जो मैंने आपके लिए पढ़ाया था साइन कोच का, उसका रीजन है। अगर आपको ये भी जानना है ये कैसे आया तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए बता दूंगा। पर अभी इसके लिए अगर मैं वीडियो बनाने बैठ गया, इसको समझाने बैठ गया तो लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आप यहीं पर छोड़ रहा हूँ इसको कि साइन डेल थीटा को आप डेल थीटा लिख लेंगे यहाँ पर, और कॉस डेल थीटा को यहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, देखिए आगे देखिए, अब टेन फाइव बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर, साइन डेल थीटा को हमें क्या लिखना है, डेल थीटा लिखना है, अपॉन में आर प्लस डेल आर, और ये साइन थीटा गलत लिख गया मैं शायद यहाँ पर, एक सेकेंड, पी एम ओ एम, ओ एम हमने क्या निकाला है, ओ एम, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। और ये सिट, ये मैं क्यू एम की वैल्यू रख गया गलती से यार, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्यू एम का वैल्यू रख दिया गलती से यार। देखिए क्यू एम है, ओ एम का वैल्यू रखना था ये वाला, और मैंने क्या किया है यहाँ पर ओ एम रखना था और हमने क्यू एम रख दिया है, ये क्यू एम का वैल्यू रख दिया है गलती से। क्यू एम कहाँ गया, ये वाला ओ एम का रखना था, तो ओ एम ये है कॉज डेल थीटा है जिसमें, तो यहाँ पर कॉज डेल थीटा आएगा ना कि साइन डेल थीटा, कॉज डेल थीटा। सही कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी में हो गया, क्यू और ओ में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कॉज डेल थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब कॉस डेल थीटा को हमें रखना है 1, क्या करना है, कॉस डेल थीटा को हमें रखना है 1, तो यहाँ पर कॉस डेल थीटा को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करो तो यही आ जाएगा, और माइनस का r, ठीक है। यहाँ पर प्लस के r से माइनस का r कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो r डेल थीटा प्लस डेल r डेल थीटा अपॉन डेल r नीचे बचेगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ पर बताऊं मैं, ऐसा करता हूँ यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ, वो बाय मिस्टेक हो गया था कि ये ओ एम की जगह मैंने क्यू एम की वैल्यू रख दी थी वहां पर, उसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ। देखिए अब यहाँ पर कर देते हैं हम एकदम बढ़िया तरीके से, देखिए देखिए ये लिमिट चल रहा है, लिमिट ध्यान से देखिए, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, देखिए टेन फाई के बराबर ये सब चल रहा है, टेन फाई बराबर, देखिए आर डेल थीटा, इसको हम क्या करेंगे, ये डेल आर डेल थीटा को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, लगभग 0 मान सकते हैं। क्यों माना हमने, क्योंकि भाई ये डेल आर जो है, ये देखिए ध्यान से, ये डेल आर कहाँ पे है, ये डेल आर जो हमने ये वाली चीज है, ये मैंने बोला था बिंदु लगभग बहुत ही पास में है, ये डेल आर वाला जो बिंदु है ये बहुत ही पास में है, ये वाला डेल आर दूरी चले हैं हम, इसको हमने डेल आर बढ़ाया है, तो ये बहुत ही छोटा है तो हम डेल आर को नेग्लेक्ट कर देंगे।
ये वाला एंगल जो है ये भी बहुत ही छोटा है, तो डेल आर डेल थीटा साथ में आ गए, इसलिए हमने इनको 0 के बराबर मान लिया अपनी डेरिवेशन को करने के लिए। अब देखिए ऊपर बचा आर डेल थीटा, सॉरी लिमिट लगाना मैं भूल गया, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर डेल थीटा बटे डेल आर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है इसके आगे, ध्यान से देखिए इसके आगे हमें क्या करना है। देखिए जैसे ही हम डेल टी लिमिट हटाएंगे तो यहां पर इसका रूल होता है टेन फाई बराबर, इस डेल की जगह डी आ जाएगा, ये लिमिट पुट करते ही डेल की जगह डी आ जाएगा, इतना आपको याद रखना है। अब ये कहां से आया कैसे आया तो कभी इस पर कभी अलग वीडियो में बात करेंगे, बस आपको ये याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी होती है इसकी कि डेल टी टेंस टू 0 अगर लिमिट लग रहा है तो डेल थीटा बटे डेल आर आ जाता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है डी थीटा बटे डी आर में, इतना आपको याद करना है। ठीक है, बस याद क्या 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 रखना है पूरे डेरिवेशन में आपको मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले एक एंगल मानेंगे हम अपना क्यू पी एम, उसके माध्यम से हम उस पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, उसके बाद दोनों तरफ हम टेन लेंगे। ठीक है, फिर टेन को हम रेशियो फॉर्मेट जो होता है हमारा, टेन क्या होता है, टेन हमारा होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार के रूप में ये हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक, उसके बाद हम अपना त्रिभुज लेंगे, जो बड़ा वाला त्रिभुज आ रहा है जिसमें हमने डेल थीटा माना है, इसमें से हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे रेशियो फॉर्मेट में, कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे रेशियो फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू आएंगी इक्वेशन 1 जो हम मानेंगे, जो हमारा टेन फाई लिमिट डेल टी टेंस टू 0 क्यू एम बटे पी एम है, ये जो है इसमें हम मान पुट करेंगे, मान निकालने के बाद ये साइन थीटा कॉस थीटा की हेल्प से हम अपने मान निकालेंगे क्यू एम और पी एम के। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्यू में और ओ में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने ध्यान से देखा नहीं था, इसमें ये गुंडी होती है इसमें गुंडी नहीं होती, तो मैं कंफ्यूज हो गया था और ये वाला मान गलती से हमने जो हमारा क्यू एम वाला मान था वो ओ एम वाले में रख दिया था, इसलिए हमारा यहाँ पर साइन थीटा आ गया था गलती से, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मान रखा साइन डेल थीटा को, आपको डेल थीटा मानना है। अब ये कैसे आया कहाँ से आया, कॉस डेल थीटा बराबर बनाया, ये कहाँ से आया, कभी आप अगर कमेंट वगैरह करेंगे तो मैं आपके लिए बता दूंगा, ये थोड़ा अंदर की चीजें हैं, जैसे कि हमारा जो एक्सपेंशन होता है साइन थीटा का कॉस थीटा का, उनके माध्यम से ये चीजें आती हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, बता दूंगा मैं आपके लिए, अगर आपको जानना है तो कमेंट करें मैं बता दूंगा, अन्यथा आप इसको याद भी करते हैं तो अच्छा है, कहीं नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने मान रख दिया अपना समीकरण 1 में क्यू एम और पी एम के मान निकाल के रख दिया, साइन डेल थीटा को हमने डेल थीटा मान लिया तो डेल थीटा आ गया। ठीक है, आर प्लस डेल थीटा को ऐसे ही रहने दिया, कॉस डेल थीटा को हमने 1 मान लिया, उसके बाद ये आर से आर कट गया हमारा, और हम जानते हैं इस तरीके से डेल आर डेल थीटा, ये डेल के फॉर्मेट में दोनों चीजें आ रही हैं, तो डेल क्या होता है बहुत ही छोटी चीज, तो इस चीज को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे, इस चीज को हमने 0 मान लिया, सिर्फ हमारा आर डेल थीटा बटे डेल आर बचा, आर डेल थीटा बटे डेल आर बचा। अब ये लिमिट जब हमारा प्रॉपर्टी होती है कि एस टी लिमिट टेंस टू जो हमारा 0 लग रहा होता है तो डेल को हम डी में बदल देते हैं। ठीक है, अब यहीं से इसी क्वेश्चन से मैं आपसे पूछ लूं कि कॉट थीटा का वैल्यू निकालिए, तो कॉट थीटा का वैल्यू आप क्या बोलेंगे, आर डी थीटा बटे डी आर बोलेंगे। ठीक है, सॉरी 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 गलत बोल गया, कॉस थीटा वैल्यू, कॉट थीटा वैल्यू क्या होता है, इसका उल्टा होता है तो 1 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, और डी आर बटे डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, याद रखना है आपको। अगर मैं आपसे कह दूं इधर से इसी क्वेश्चन से आप साइन थीटा का भी और कॉस थीटा का भी वैल्यू दीजिए तो कैसे निकालें, मैं आपके लिए वो भी बता देता हूँ, देखिए वो भी बता देते हैं भाई, जब इतना बताया है तो वो भी बता देते हैं, बस इस डेरिवेशन को आपको 2 से 3 बार करना है तब आपको समझ में आएगा। देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये फाई की बात कर रहा है तो फाई कर लो, फाई की बात कर रहा है तो फाई कर लो। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आया है, डी थीटा बटे डी आर। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहां से आर डी थीटा बटे डी एस लगा दें, इसके नीचे डी आर बटे डी एस लगा दें, क्या किया हमने डी एस लगा दिया, डी एस से डी एस कट जाएगा, डी एस से डी एस कट जाएगा, वहीं पहुंच जाएंगे हम। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि ये चीज हमारी वैल्यू जो है वो हमारी साइन थीटा की हो जाए और ये वैल्यू जो है हमारी वो कॉस थीटा की हो जाए, इसलिए मैंने आपसे कहा था। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो तो मैं इसी सूत्र के माध्यम से बता दूंगा आपको, लेकिन आपको मेन मोटिव ये है कि हमारा टेन फाई बराबर आर डी थीटा बटे डी आर आया है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 15 नंबर में अक्सर पूछी जाती है। जितने भी देखिए मैं जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं आपके 25 नंबर के बनते हैं, और जो आपके उससे छोटे वाले बनते हैं वो 15 नंबर के बनते हैं। तो अक्सर ये जो थ्योरम है, सॉरी थ्योरम नहीं,
ये जो हमारा सूत्र है tan phi बराबर r dt बटे dr, ये जो सूत्र है ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। और इसके साथ में अगर वो एक क्वेश्चन और ऐड कर दे, एक क्वेश्चन और ऐड कर दे, तो वो हमारा पूरा 25 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। और आप जानते हैं 75 में से 25 वाला पास होता है, तो हो सकता है ये डेरिवेशन आपका आ जाए सीधे 25 नंबर में, तो आप एक ही वीडियो से पास हो सकते हैं। तो ऐसी चीजें तो आपको बिल्कुल छोड़नी नहीं है, तो इसको आप अच्छे से पक्का करिए। और क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको नहीं बताया था। देखिए, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर, सिर्फ इतना दे सकता है, तो आपको इस तरीके से इस बला, ये पूरा बला करके आपको बताना पड़ेगा। या सिर्फ इतना दे सकता है, टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है tan phi इक्वल्स टू r d थीटा बटे dr, ये प्रूव करने को आ सकता है। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतने रहने देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, क्योंकि बीएससी का कंटेंट लगातार आपको दिए जा रहे हैं, तो आप चैनल को एक सब्सक्राइब कर सकते हैं यार, इतना तो हक बनता है। और हम लोग भी मेहनत करते हैं। और हाँ, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी तो हमारा चैनल स्टार्ट ही हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि अभी हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, कभी चैनल ग्रो कर गया तो हमारा मतलब हम लोग पेड बैच ले आएंगे आप लोगों के लिए, फिर पैसे मांगेंगे आप लोगों से, ऐसा कभी नहीं होगा। आपका फ्री एजुकेशन, अगर ये चैनल यहाँ पर अभी तो हम 300 फॉलोवर्स पे हैं, 300 से अगर 3000 का सफर तय होता है, 30,000 का भी तय होता है, फिर भी हम ऐसे ही फ्री एजुकेशन देते रहेंगे आपको, बीएससी पढ़ाते रहेंगे। बीएससी के बाद आगे आप पढ़ते हैं, अगर एमएससी वगैरह पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ यार, मुझे भी पता है कि कैसे पढ़ाना है। मैंने भी बीएससी करी है, मुझे भी पता है कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीजीपी बनाते हैं, तो मुझे नॉलेज अच्छा है। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी करिए बस, और ये सब मेरे पे छोड़िए। और जो हमारा सेकंड सेमेस्टर होगा वो जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे, हमारे जो पेपर होंगे उसके बाद। ठीक है, आप लोग बस इतना करना, आपके जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर जब कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आप लोगों को बताना है, कमेंट करना है, ठीक है, कि हम सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम तैयारी करते चलेंगे। और इतना इस तरीके का शानदार कंटेंट मैं आपके लिए सेकंड सेमेस्टर से दूंगा। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर तो मैंने लेट स्टार्ट किया था, सेकंड सेमेस्टर से इस तरीके का आपको कंटेंट दिया जाएगा कि आपको फील ही नहीं होगा कि हम बीएससी पढ़ रहे हैं। आप उसके साथ साथ जो मैथमेटिक्स के बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि हाई लेवल्स के एग्जाम होते हैं, हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है जिनमें, वो भी आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में तो अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से आप देखिएगा एकदम बेसिक तरीके से और शानदार तरीके से एकदम आपको ऐसा कंटेंट दिया जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम को, जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है, वो निकाल सके, आप में इतनी काबिलियत हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेक्चर भी बहुत हो गए हैं आज के, और आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी धमाकेदार टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस के साथ। कल मैं बात करूंगा कुछ सूत्र की, जिनसे हमारा जो क्वेश्चंस है वो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको आप पक्का कर लेना, ये सीधा आपके पेपर में आ सकता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, सारी यूनिवर्सिटीज की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें।